एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, इन चीजों की यदि आप तैयारी कर रहे हैं और मैथ के प्रश्नों से यदि आपको डर लगता है तो आइए इस सीरीज, इस कड़ी के तहत हम प्रत्येक सीरीज में 30-30 प्रश्नों को कराएंगे और उन कड़ी के माध्यम से आप उनकी प्रैक्टिस करें। हमें आशा और विश्वास है आपको मैथ के प्रश्नों से बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा। सबसे सरल और सबसे आसान तरीके से मैथ के प्रश्नों को कैसे हल करें उन्हें हम सिखाएंगे। इन सीरीज के कड़ी में चाहे वो पाइप टंकी का प्रश्न हो या टाइम एंड वर्क का हो, रेलगाड़ी से रिलेटेड हो, त्रिकोणमिति से रिलेटेड हो, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न हो, प्रतियोगी परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं, हम कैसे हल करेंगे सिंपल विधि से, उस तरीके को बताएंगे। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। टंक का एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट, क्या बोला? एगो टाइपिस्ट को यदि हम रखते हैं तो एक पन्ना टाइप, ये एक पेज है, पूरा छापने में कितना मिनट? 4 मिनट। बोला 1 बजे से 2 बजे के बीच छापना है, बोला 1080 पेज छापना है, बोला कितना टंक का आवश्यकता होगा? थोड़ा सा दिमाग में। अच्छा, एक टंक एक टाइपिस्ट वाले को रखते हैं वो 4 मिनट में छापता है कितना? 1 पेज ना। 4 मिनट छापने में 1 पेज लगा देता है, 4 मिनट में 1 पेज। अब हम पेज का बात है और 1 बजे से 2 बजे के बीच कितना टाइम? 60 मिनट। यदि 60 मिनट में कितना पेज करता? 4 मिनट में 1 पेज छाप रहा है, 1 टंक, इसका मतलब 60 मिनट में कितना? इधर भी 15 से गुना, इधर भी 15 से गुना, इसका मतलब कितना पेज छापेगा? 1 टंक को यदि हम रखेंगे तो 1 पेज 1 घंटे में कितना पेज छाप देगा? 15 पेज छापेगा। और हमको जरूरी है 1080, तो आदमी बढ़ाना होगा तो 1 टंक 15 पेज, 15 पेज गुना कितना टंक? वाट टंक बराबर कितना? 1080। 15 7 75 से 3 बज गया, 3 पर 0 30, 15 दूनी 30, इसका मतलब कितना? 72 टाइपिस्ट वाले को यदि हम रख देंगे तो वो क्या कर देगा? 1080 पेज छाप देगा। किस टाइम पीरियड में? 1 बजे से 2 बजे के बीच। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 6 घंटी है। क्या है? 6 घंटी है। बोला एक साथ बजना स्टार्ट होता है, पहला 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पे बजता है। बोला 30 सेकंड 30 मिनट में कितना बार बजेगा? घंटी से रिलेटेड आप हमने लघुत्तम महत्तम में सिखाया है। क्या कर सकता है? इससे रिलेटेड आपको 3 सवाल पूछ सकता है। पहला सवाल पूछ सकता है इतना इतना यातायात का घंटी है, या ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड टाइम दे देगा, इतना इतना टाइम के अंतराल पे बजता है। पहला बोलेगा कि बताइए 10 बजे यदि बजा है, 10:20 30 सेकंड में बजा है तो अगला बार कितना बजेगा? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बजेगा इस टाइम पीरियड के साथ बजता है तो बताइए कि इकट्ठे कितना मिनट में बजेगा? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दे देगा 30 घंटा या 30 मिनट में, 1 घंटा में बताइए कितना बार बजेगा? तो हम क्या करेंगे? ये कोई भी प्रश्न हो इस टाइप के प्रश्न में पहला काम हम यदि लघुत्तम ले लेंगे तो वही मेरा क्या हो जाएगा? एक सवाल का आंसर। 3 कितना? 4 5 6 कितना? 2 2 का 2 3 2 5 3 2 5 और 1 कितना हो गया? 2 दूनी 4 4 3 12 12 दूनी 24 24 पंचे कितना? 120 सेकंड। यदि यही क्वेश्चन पूछता कि कितना सेकंड के बाद, हम कितना आंसर करते? 120 सेकंड। यदि यही क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में पूछता यदि एक घड़ी 10:20 और 30 सेकंड में बज रहा है, अगला कितना बजेगा? तो यदि 120 आया, 120 का मतलब कितना? 2 मिनट, 2 मिनट केवल ऐड कर देते, यही मेरा क्या आ जाता? आंसर आ जाता। तो पहला क्वेश्चन यदि पूछेगा कितना टाइम के बाद, ये क्वेश्चन हो गया। यदि एक टाइम दे देगा और पूछेगा कितना टाइम अगला बार बजेगा, घड़ी में मेरा कितना बजेगा, जो कि सभी घड़ियां सभी सुइयां एक साथ बजेगी, ये टाइम को ऐड कर देंगे, मेरा आंसर। अब क्वेश्चन यदि पूछे 30 मिनट में या 1 घंटे में सभी सुइयां कितना बार बजेगा, तो कुछ नहीं करना है। कितना टाइम? 30 मिनट, 30 गुना 60 सेकंड में चेंज हो गया। यहाँ क्या बोला था? 120 सेकंड के बाद सब सुई एक बार मिलता है ना। एगो 2 सेकंड में बज रहा है, एगो 4 सेकंड में, एगो 6 सेकंड में, 6 सेकंड, 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, इस ढंग से एगो 8 16 24 10 20 30 12 24 60
तो सब 60 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो क्या करेंगे, 120 सेकंड के बाद सब सुई एक साथ मिल रहा था, बोला 30 मिनट में, तो क्या करेंगे 120 से भाग दे देंगे। 30 चौके 20, 15 चौके 60, कितना बार, 15 बार, और इसमें केवल एक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना बार मेरा आंसर हो गया, 16 बार। था आसान सवाल। क्या क्या काम किए, इस टाइप का कोई भी प्रश्न हो सिंपल विधि में सबसे आसान तरीका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम मेरा कितना, जो सबसे मल्टीप्लाई हो, तो एलसीएम मेरा कितना निकला था, 120 सेकंड। 120 सेकंड जब एलसीएम निकला और बोला था क्या 30 मिनट में कितना बार, 30 मिनट में 30 गुना कितना 60 सेकंड, बोला था 120, 30 जगह 120, 15 कितना 15, जितना कट के आएगा उसमें केवल एक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, तीसरा प्रश्न है 280 नारंगी है। कितना नारंगी, 280 नारंगी। बोला 50 गो बॉय और क्या है, गर्ल है। बोला इसको क्या करना है, बांटना है। बोला प्रत्येक लड़का को, बॉय को जो है 5 नारंगी मिलता है और गर्ल को जो है 7 नारंगी मिलता है। बताइए गर्ल की संख्या क्या होगी। है आसान। पहला तरीका, यदि आपको भारी मेथड से बनाना है बाय प्रोसेस, तो लड़की का संख्या पूछा है तो लड़की का संख्या कितना मान लेंगे, x। तो लड़का का संख्या, बॉय का संख्या कितना, टोटल 50, तो 50 माइनस x। अब बोला था लड़का को मिलता है कितना, 5 नारंगी, या लड़का की संख्या कितना 50 माइनस x, मतलब 5 इंटू 50 माइनस x, प्लस लड़की 7 गुना x संख्या है, बराबर टोटल नारंगी कितना 280। कितना हो गया 250 माइनस 5x बराबर कितना 280। ये दोनों को यदि करते हैं 250 माइनस 2x प्लस 2x बराबर कितना 280, 2x बराबर कितना 30। इसका मतलब x का मान कितना 15, और x को हम माने थे किसका संख्या, लड़की का संख्या। x मेरा जब 15 निकला, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन परीक्षा में इतना करना नहीं है, हम सिखाते हैं आपको सेकंडों में एलिगेशन से कैसे बनाएंगे। क्या बोला, बोला कि लड़की है और लड़का है, कोई दिक्कत। बोला टोटल संख्या जो है 50 है और 280 नारंगी बांटना है। लड़की को बोला 7 नारंगी और लड़का को बोला 5 नारंगी। एवरेज कितना 280 नारंगी और 50 कितना 25 और 5 छक्के 30 कितना 5.6। स्टार्ट करते हैं, इसको घटाते हैं, एलिगेशन में यही सिखाया ना, इसको इसमें घटाएंगे कितना 1.4। दशमलव दोनों का साफ कितना 3 दूनी 6 7। इसका मतलब ये 3 रेशियो के में है और लड़का कितना 7 रेशियो में, 7 3 10। टोटल लड़का कितना 50, इसका मतलब 10 का मतलब 50, तो 1 का मतलब कितना 5। तो बोला था लड़की की संख्या 3 के रेशियो में, 3 बचे कितना 15। बना आंसर, लगा टाइम। इसको यदि ऑप्शन से बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। बोला था ये लड़की की संख्या दिया हुआ गर्ल, तो बॉय का संख्या कितना 35, जब लड़की तो 15 लड़का, 25 लड़की तो 25 लड़का, 15 तो 35 और 5 यदि लड़की तो कितना 45 लड़का। हम चेक करते हैं। अब क्या बोला था, लड़का को 5 मिलता है, लड़का को 5 दे दिए, और बोला लड़की को 7 मिलता है, लड़की को 7 दे दिए। जो मेरा सेट हो जाएगा उसको आंसर कर देंगे। 35 अंक कितना पुराना है 280, 15 बचे कितना 75, ये हो गया 7 बचे 35, 7 21 3 कितना 24। इसको यदि जोड़ेंगे पूरे 280, यही 245 हो गया, यहाँ 205 रहता है, यहाँ 275, ये ऑप्शन क्रॉस। ये कितना 25 गुना 175, ये कितना 75, 175 और 75 होगा 280 नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, 5 5 कितना 10, 18 7 कितना 225, ये ऑप्शन भी क्रॉस। इसको देखते हैं 15 7 75 से और 25, बाकी 2 5 3 15 2 कितना 17 हुआ 105 और 175 कितना 280। आंसर बना सेकंडों में। आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, तीनों तरीका में जो आपको पसंद हो उस ढंग से बना। चौथा प्रश्न लगा दे, इसमें एलिगेशन जनसंख्या के रिलेटेड है, आराम से हम लगा सकते हैं। क्या बोला, बोला 15,000 आबादी है, बोला कि पुरुष जो है 8% बढ़ता है और स्त्री का आबादी कितना परसेंट बढ़ता है 10% वृद्धि होता है, 10% वृद्धि होता है। बोला टोटल आबादी 16,300 हो जाना चाहिए। स्टार्ट करें। ये वृद्धि हो रहा था पुरुष में, ये स्त्री में वृद्धि हो रहा था। कितना वृद्धि 16,300, 15,000 था, कितना वृद्धि हो गया
1300 गुना 100 बटे कितना था आबादी 15,000। साफ, 0 0 साफ, 5 दिया कितना 15, 5 से कटाते हैं 5 दूनी 10, 5 छके 30 कितना 26/3। एलिगेशन यूज करते हैं कितना 8 माइनस 26/3। इसमें नहीं घट रहा है, इसको घटा देंगे कितना 2/3। इसको घटाते हैं कितना 10 माइनस 26/3, 10 तिया 30, 30 में 26 घट गया 4, 4/3। ये 4/3, ये 2/3, 3 3 कैंसिल, 2 दूनी 4। इसका मतलब 2 रेशियो कितना में है 1 में है। अब क्वेश्चन बोला था स्त्रियों की संख्या क्या होगी, आसान से आबादी क्या हुआ, ये 2 रेशियो में है पुरुष और 1 रेशियो में है स्त्री। इसका मतलब 3 रेशियो, 3 रेशियो का मतलब कितना 15,000, 1 रेशियो का मतलब कितना 5,000। बोला था स्त्री की संख्या, स्त्री की संख्या कितना 1 का मतलब कितना 5,000। बना सेकंडों में। यदि इसी सवाल को आप बाय प्रोसेस बनाते तो कितना मेहनत करना पड़ता। बोला स्त्री की संख्या, स्त्री की संख्या x मानते, पुरुष का संख्या कितना 15,000 माइनस x। अब बोला था पुरुष का संख्या 8% बढ़ता है, तो पुरुष कितना था 15,000 माइनस x, 8% बढ़ता है। इतना जोर इतना गुना 8/100 या 108/100। जो स्त्री में क्या बोला था 8, स्त्री में 10%, तो स्त्री में 10% 110। पुरुष का था, पुरुष का संख्या कितना, स्त्री का संख्या 1 मिनट, पुरुष का संख्या कितना 8% बढ़ रहा है पुरुष में, तो पुरुष था कितना 15,000 माइनस x, 8% बढ़ा 108/100। जो स्त्री की संख्या x बोला 10%, 110/x बराबर कितना 16,300। इतना करते और x का जो भी रिजल्ट होता तो मेरा आंसर आता था। इससे आसान था, इससे आसान आपको नहीं मिल सकता है। आप बाय ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऑप्शन से आपको सिखाते हैं कैसे आप ऑप्शन से बनाते। बोला स्त्री का संख्या निकालिए, तो पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। ये 4,000 होगा तो कितना 11,000, पुरुष का आबादी 15,000 था ना। ये 6,000, तो ये कितना पुरुष कितना 9,000, 9 6 15। ये 3,000 होगा, ये कितना 12,000। ये 10,000 होगा तो कितना ये 5,000, तो ये 10,000। अब बोला 16,300 पुराना है, किस कंडीशन में बोला पुरुष जो है 8% बढ़ता है। पुरुष 8% मतलब 108/100, 108/100 गुना 108/100, 108/100। अब बोला स्त्री, पुरुष कितना 8% था, पुरुष को 8% कर दिया। स्त्री बोला 10%, तो मतलब 110/100, 110/100, 110/100, 110/100। सब ऑप्शन को हम चेक करेंगे और मेरा जो सेट हो जाएगा, जो 16,300 हो जाएगा, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 5,000 रुपया का अमाउंट है वो बढ़ के कितना हो रहा है 5700 हो रहा है। कितना टाइम में 1 साल में। अच्छा 5,000 रुपया बढ़ के यदि 5700 हो रहा है, इसका मतलब मेरा ब्याज कितना हो रहा है 700 रुपया हो रहा है क्या ब्याज। अच्छा जब 700 रुपया ब्याज हो गया, मूलधन 500, दर मेरा नहीं दिया हुआ था, समय दिया हुआ था, इससे हम दर निकाल सकते हैं। दर क्या हम बताए थे, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना क्या समय। तो ब्याज मेरा 700 गुना 100 बटे मूलधन कितना 5,000 गुना 1, साफ हो गया, 0 0 कैंसिल, कितना 14%। दर मेरा निकल गया 14%। आगे बोला उसी दर पर, मतलब कि दर अब कितना 14%। तो क्वेश्चन बोला 7,000 रुपया की राशि बढ़ के कितना हो जाएगा। अब प्रिंसिपल क्या बोला, बोला कि 7,000 है, उसके बाद बोला कितना आर बोला 14%, टाइम बोल दिया 5 वर्ष, बोला कितना हो जाएगा। इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे, मूलधन गुना समय गुना दर, दर कितना बटा 100, कैंसिल हो गया, कितना 14 5 70, 70 गुना 70 कितना 4900। मूलधन मेरा 7,000 और ब्याज निकला कितना 4900, तो 7,000 प्लस 4900 और कितना 11,900 रुपया बना मेरा सेकंडों में। अब इसको दूसरे तरीका से हम कैसे बना सकते थे आराम वैसे, वो भी हम कर सकते थे। इतना सारा में हम बना के आपको सिखाते हैं क्या क्या हम करते। क्या बोला था 5,000 रुपया बढ़ के 5700 रुपया हो जा रहा है और रेट निकालना है। तो यदि हम रेट पहले 14% निकाल दिया है, यहाँ तक काम यदि हम कर दिए हैं, अब बोला 7,000 का अमाउंट कितना होगा। तो हम बोले थे 80% मेरा ब्याज होता है, मतलब 14 गुना 5 कितना परसेंट
70%। जब मेरा ब्याज निकला 70%, बोला 7,000 का अमाउंट बढ़ के कितना हो जाएगा, ब्याज मेरा 70%, इसका मतलब टोटल अमाउंट कितना 170% का हम अमाउंट निकाल लेंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ बोला तक 7,000 रुपया मूलधन है, इसका मतलब 100% का अमाउंट कितना 7,000, तो 1% का अमाउंट कितना 70 रुपया, तो 170% का अमाउंट कितना 170 गुना 17, 17 17 कितना 1900 बना। इतना सारा में आप बना सकते हैं आराम से। नेक्स्ट प्रश्न, छठा सवाल हमारा क्षेत्र मिति से है। क्या बोला, आराम से बनाते चलेंगे। बोला दो अर्ध गोलाकार बर्तन है ना, अर्ध गोलाकार, इसी ढंग से पूरा गोला नहीं है, इस ढंग का क्या है बर्तन है। बोला इसका धारिता कैपेसिटी जो है वो का 6.4 है और दूसरे का कितना है 21.6 लीटर है। बोला कि दोनों का आंतरिक त्रिज्या, एक छोटा वाला है और एक क्या है बड़ा वाला कटोरी टाइप का है। बोला इसका आंतरिक त्रिज्या आर और इसका कितना आर, तो बोला आर बटे आर मैंने दोनों का त्रिज्या का अनुपात क्या होगा उसको निकालिए। यदि हम आयतन धारिता का मान हम जानेंगे क्या होता है तो फिर आराम से हम बना सकते हैं। कैसे, हम मान लिए पहला का धारिता कितना तो 2/3 पाई r1 क्यूब, दूसरे का कितना 2/3 पाई r1 क्यूब बड़ा वाला। अब बोला था इसका धारिता, पहला वाला का धारिता 6.4 और दूसरा वाला का 21.6, आराम से बनेगा। एक कैंसिल दशमलव दशमलव क्या हो गया, ऊपर भी 10 लिखेंगे नीचे भी 10 तो कैंसिल हो गया। क्या बचा r1 बटा r2 पर पावर 3, क्या बचा 64 बटे 216, r1 बटा r2 कितना 64, यहाँ हो गया 216, ये कितना 4 का क्यू 4 चौके 16 के 64, कितना का क्यू 6 का क्यू, 2 नहीं 4 2 3 6 कितना 2:3 बना। कोई टाइम लगा, केवल ध्यान रखना है कि अर्धवृत्त का धारिता जो होता है क्या आता है 2/3 पाई r क्यूब। बोला दो तरह का बर्तन है, एगो का r1 मान लिया, एगो का r2 या बड़ी r मान लिया, एगो का छोटी r, एगो का बड़ी r। और क्या कर दिए, दोनों का अनुपात हम कर दिए, दोनों का अनुपात निकालना था छोटा वाला बटे बड़ा वाला, यहाँ भी वैल्यू कर दिए और मेरा दोनों अनुपात निकल गया। नेक्स्ट प्रश्न है पाइप टंकी से। इसी ढंग से प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, हर एक चैप्टर से एक सवाल दो सवाल आपको हम सबसे आसान और सिंपल ढंग से हम बताएंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं। ये नहीं कि मैथ से हम डर गए तो फिर कैसे बनेगा। क्या कह रहा है, बोला ए जो है 8 घंटे में टंकी भरता है और उसी पाइप को बी जो है 6 घंटे में भरता है। अब क्वेश्चन बोला यदि दोनों नल ए और बी दोनों खोल दिए जाए और 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाए तो दूसरा नल कितना टाइम में भरेगा। आराम से स्पेशल मेथड से हम सिखाए थे, दोनों के लोग उत्तम कितना 24 8 24 6 24। काम शुरू करें। क्या बोला था, ए और बी, ए का कैपेसिटी हम निकाले 1 घंटा में 3 यूनिट और बी कितना 4 यूनिट बढ़ता है। बोला 2 घंटा तक दोनों पाइप को हम खोल दिए। जब 2 घंटा तक दोनों पाइप को खोल दिए तो 1 घंटा में कितना, ये बोला 3 यूनिट हम भरेंगे, ये बोला 4 यूनिट भरेंगे, मतलब 3 4 कितना 7 यूनिट भरेगा 1 घंटा में। बोला 2 घंटा चला है तो 2 गुना 7 कितना 14 यूनिट क्या कर दिया, टंकी में भर दिया पानी। हमको पानी कितना भराना है 24 लीटर। जब 14 लीटर 2 घंटा दोनों पाइप खुल गया, जब 14 लीटर भर दिया तो बचा कितना, तो हम बोलेंगे 24 माइनस 14 कितना लीटर 10 लीटर। उसके बाद बोला था ए को बंद कर दिया है तो कौन भरेगा, बी 10 लीटर भरना है। बोला ए जो है ए का कैपेसिटी क्या है 1 घंटा में, इसको यदि खोलते हैं तो ये बोलता है कि 4 लीटर हम भरेंगे। हमको भरवाना कितना है 10 लीटर, तो कितना टाइम लगेगा 10 बटे 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 4 कितना 2 पूर्णांक 1 बटा 2 मतलब कितना घंटा 2.5 घंटा। क्या क्या काम किया एक बार फिर से। बोला ए जो है 8 घंटा में, बी 6 घंटा में, अच्छा बात है। कैपेसिटी हम निकालते दोनों का लघुत्तम लगे, टंकी कितना है 24 लीटर का, तो इसका 8 तिया 24 6 चौके 24। ए जो है 3 लीटर 1 घंटा में और बी कितना 4 लीटर भरता है। बोला 2 घंटा तक दोनों भरता है, 1 घंटा में कितना ये 3 4 7 लीटर भरेगा, तो 2 घंटा दोनों खाली छोड़ेंगे कितना 14 लीटर। टंकी मेरा 24 लीटर का, तो 14 लीटर भर गया, कितना बच गया 10 लीटर। बोला ए को बंद कर देता है, कौन भरेगा बी भरेगा, तो 10 लीटर अब भरने आई। बोला था हमको एक बार खोलेगा 1 घंटा ना, तो 4 लीटर हम भरिए देंगे। भरना है 10 लीटर, तो कितना घंटा 2.5 घंटा ना। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से। शुरू करें। क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक कलम को 20% हानि पे बेचता है
मतलब 100 रुपये का सामान तो कितना में बेच दिया होगा, 80% में। तो बोला यदि 12 रुपया और में बेचता, 12 रुपये यदि ऐड कर देता तो बोला 10% का लाभ हो जाता, कितना, 110%। तो बोला कि बस कलम का क्रय मूल्य मतलब कलम का दाम कितना, 100% माने हैं। तो आराम से 100% का यदि हम मान निकाल लेंगे तो मेरा सॉल्व क्या बोला, 20% हानि है, मतलब 80% में तो बेच रहा है, बोला 12 रुपया यदि और जोड़ देते तो 10% लाभ हो जाता। आराम से बनाएंगे, परसेंटेज को 61 भेजेंगे, इधर 12 बच गया, इधर कितना 30%। इसका मतलब 1% का मतलब कितना, 12/30, और 100% कलम का दाम था, मतलब 12/30 गुना कितना 100, जो कटेगा कटाएंगे, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 20 कितना 20 पंचे 100। इसका मतलब कितना रुपया दाम है, 40 रुपया। बना सेकंडों में, इसी ढंग से बनाएंगे, कहीं कोई तकलीफ नहीं होगा। सवाल नंबर 9 नंबर मेरा है, एक व्यापारी अपनी चीजों का बिक्री मूल्य 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है। अच्छा, हम सामान मान लिए 100 टका दाम है, क्या बोला 10% बढ़ा के क्या करता है, निर्धारित करता है। तो 100 का सामान कितना फिक्स कर दिया, 110 रुपया। अब बोला कि उसी विक्रय मूल्य पर 10% छूट देता है, 100 टका में खरीदा और 10% बढ़ा के लिख दिया, मतलब 110। अब बोलता है दुकानदार कि हम 10% छूट देंगे, मतलब 110 माइनस क्या, 110 गुना 10/100, ये कैंसिल कितना, 110 माइनस 11 कितना 99 रुपया। या यहाँ आप ये भी कर सकते थे डायरेक्ट 110, बोला 10% छूट मतलब 90% तो दाम लेगा, 0 0 साफ कितना 99। अब इधर से बनाए, ये घटा के बनाए। अब बोला था कि ऐसा कंडीशन में हानि कितना होगा, 100 टका का सामान था, 99 टका में क्या कर दिया, बेच दिया, तो हानि कितना 1 रुपया ना, 100 माइनस 99। बोला था हानि प्रतिशत निकालिए, तो हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य क्या प्रतिशत, 1%। ये नहीं कि सवाल पढ़े और माथा भारी हो गया। 10वां सवाल आयु से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या बोला, बोला एक पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है और माँ इस समय अपनी पुत्री की उम्र की 3 गुनी है। क्या बोला, माँ का उम्र जो है पुत्री से क्या है 3 गुनी है, और पिता का उम्र जो है वो माता से कितना 7 साल अधिक है। उसके बाद बोला पुत्री का उम्र यदि 10 साल हो, पुत्री का उम्र कितना 10 साल हो, तो बोला पुत्री के जन्म के समय पिता का उम्र क्या होगा। आराम वे से हम बनाते चलेंगे। शुरू करते हैं। हमको देखना कितना आसान वे से बनाएंगे। पीछे से बोला पुत्री का उम्र कितना 10 साल, माँ का उम्र निकलेगा, बोला था पुत्री के 3 गुना है, 10 दिया कितना 30 साल। उसके बाद बोला था पिता का उम्र क्या है, माता का उम्र जितना है उससे 10 साल क्या है ज्यादा है। इसका मतलब माता का 30 साल निकाला है, 7 साल और जोड़ देंगे, कितना साल 37 साल। अब बोला था बताइए उस समय पिता की उम्र क्या होगी, किस समय, तो बोला था पुत्री के जन्म के समय। यदि हम यहाँ पिता का उम्र निकाल के 37 हम ऑप्शन में टिक कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ना है। बोला था पुत्री के जन्म के समय, अभी पुत्री जब 10 साल की थी तो माता 30 साल की थी, तो पिता कितना साल का 37 साल का। बोला था पुत्री के जन्म के समय, इसका मतलब सब में 10 साल घटाएंगे, क्यों, पुत्री अभी 10 साल की है, तो जन्म के समय पुत्री जब 0 साल की होगी तब ना जन्म हुआ होगा, तो इसमें भी 7 साल क्या करेंगे 10 साल कम करेंगे। इसका मतलब 37 माइनस 10 कितना साल 27 वर्ष। यदि वर्तमान उम्र पूछता तो हम 37 वर्ष करते, लेकिन क्वेश्चन पूछा था पुत्री के जन्म के समय, तो इस चीज को ध्यान में रखना है, नहीं तो हम गलत बना के आएंगे, बोलेंगे कि हमको नंबर नहीं मिला। सवाल नंबर 11वां सवाल बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और 17% लाभ कमाने के लिए वह वस्तुओं का क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रिंट करे, कितना अधिक छाप दे, जो कि क्या हो जाए, उसको क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत छापे जो कि उसको फायदा हो, 17% लाभ कमाने के लिए। शुरू करते हैं। मान लीजिए लागत मूल्य मतलब खरीदे थे हम सामान कितना में 100 रुपया में, और अंकित मूल्य हम जो छाप दिए वो मूल्य कितना छाप दिए
10 पर x रुपया। अब क्या बोला था, बोला कि 10% छूट देता है, x रुपया हम प्रिंट कर दिए, अंकित कर दिए, इसका मतलब हम बेचेंगे कितना, 10% छूट, मतलब कितना, 90/100। अब बोला 17% लाभ हो, तो हम खरीदे थे 100 में, तो 100 का 17% और जोड़ना है, तो 100 गुना 17/100 कितना, 117 रुपया, नहीं तो 100 गुना 117/100, दोनों वैल्यू बराबर, ये भी बेचने वाला, ये भी बेचने वाला, कोई दिक्कत, कैंसिल कैंसिल, और कटेगा 9 का 9, 9 दूनी 9 तिया 27, इसका मतलब x का मान कितना, 130 रुपया क्या अंकित मूल्य छापेगा। लेकिन बोला था ये दाम नहीं निकालना है, हमको कितना प्रतिशत अधिक करना है, तो अधिक हम कितना किए, यहाँ x का मान निकाले थे 130, 100 रुपया दाम था, 130 रुपया हम छाप दिए थे, कितना अधिक छापे, 30 गुना 100 बटे खरीदे थे कितना में, 100 में कितना प्रतिशत अंकित किए, 30%, उसको अधिक दाम हम क्या किए, प्रिंट किए। क्या क्या किए, लागत मूल्य मान लिया x रुपया और अंकित मूल्य x रुपया, लागत मूल्य 100 माने और अंकित मूल्य x रुपया मान लिए। बोला था जितना में हम प्रिंट किए हैं उससे 10% छूट देते हैं, तो 90% तो दाम लेंगे, इतना हो गया। उसके बाद बोला था 17% लाभ कमाना है, 100 खरीदे थे, बोला 17% लाभ मतलब कितना में, 117, ये भी विक्रय मूल्य हो गया, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों सेम कर दिए तो x का मान निकल गया। अब बोला था कि कितना प्रतिशत अधिक करना है, 100 में खरीदे थे, 130 में बेच रहे हैं, मतलब क्या प्रतिशत, 30%। था आसान सवाल। नेक्स्ट सवाल है टाइम एंड वर्क से, एकदम आसान सवाल है, ये नहीं भाई बोला ए कोई काम को 4 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिन में करता है, बोलो दोनों मिल के कितना काम, स्पेशल मेथड लघुत्तम ले लिए, 4 6 का 12, 4 3 12, 6 2 12, टोटल काम हमको कितना कराना है, 12 यूनिट, दोनों मिल के कितना काम करता है, 3 2 5 यूनिट, तो दोनों मिल के कितना टाइम लगेगा, तो 12/3 2 5 यूनिट, कितना 5 दूनी 10, 2 बच गया कितना दिन, 2/2/5 दिन। किस ऑप्शन में था, सी ऑप्शन में था, यही मेरा क्या आ गया, आंसर हो गया। दूसरा तरीका से बताए थे, यदि ए और बी पूछे तो दोनों को गुना कर दीजिए और दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ के भाग दीजिए, 6 6 के 24, 6 4 कितना 10, 2.4 डे। ये भी पसंद नहीं है तो हम बोले थे कि 1/4 जोड़ 1/6 कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसको केवल रिवर्स कर दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। 13 सवाल, 13वां बहुत अच्छा सवाल है, बोला 55 किलो का मिश्रण है, ठीक है, इसमें दूध, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो बोला 7:4 है, इसको रेशियो करना है 7:6 करना है। तो बोला इसमें कितना वाटर, कितना हम पानी ऐड करेंगे जो कि हो जाए आराम से। मिल्क तो चेंज नहीं हुआ है, दूध चेंज हुआ है, कितना, यहाँ 4 था, यहाँ 6 करना है, इसका मतलब कितना 2 का। यदि अनुपात 2 का हम वैल्यू निकाल देंगे तो उतने ना पानी मिलाए थे, आराम से हम बनाएंगे। 6 4 कितना, 7 4 कितना 11 यूनिट ना, 11 यूनिट का वैल्यू जो है कितना किलो, 55 किलो था, इसका मतलब एक रेशियो का वैल्यू कितना, 11 5 55, कितना एक रेशियो का वैल्यू 5, हम मिलाए थे हम कितना 2 रेशियो, मतलब 2 गुना 5 कितना किलो, 10 किलो आंसर। यदि ये भी पसंद नहीं है तो आप बाय प्रोसेस बना सकते हैं। क्या बोला था, 7:4 था, टोटल 55 किलो, 7 4 कितना 11, मतलब 11, x बराबर 55, तो x का वैल्यू कितना 5 किलो। अब ये 5 अनुपात में था, 7 5 35, ये 5 6 20। अब बोला था कितना हम पानी मिलाएंगे, इसका मतलब 35 जोड़ 20 जोड़ कितना पानी मिला दिए, x पानी मिला दिए। बोला ये अनुपात 7:6 हो जाना चाहिए, कितना 7 5 35, तो 20 प्लस x बराबर कितना 6 5 30, तो x बराबर कितना किलो 10 किलो। इससे सस्ता नहीं हो सकता है, ये हो गया बाय प्रोसेस। तो आपको जो पसंद हो उस ढंग से बनाए। 14 सवाल है, एक मोटर कार मुंबई से पुणे 20 किलोमीटर से स्पीड से जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है, और इधर से वापस जो आता है वो बोला 30 किलोमीटर के स्पीड से आता है। बोला था औसत गति निकालिए। हमने सिखाया था औसत गति के लिए क्या, 2ab + a + b, मतलब कि 2 से गुना करके दोनों चाल को हम गुना कर देंगे, दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे, मेरा औसत गति निकल जाएगा। शुरू करता है, 2 गुना 20 गुना कितना 30 बटा 20 जोड़ कितना 30, तो 2 गुना कितना 20 गुना 30 बटा 30 20 कितना 50, 2 जीरो साफ करते हैं 100, 50 दूनी कितना 100, तो 3 दूनी 4 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना
24 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड निकल गया। तो इसमें क्या ध्यान रखे, यदि औसत गति पूछेगा हम डायरेक्ट सूत्र यूज करेंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। 15वां सवाल, 15वां सवाल मेरा औसत से है, आराम से बनाएंगे। बोला कि 5 वर्ष पहले जो होता है ना, वो 4 लड़का का औसत आयु 9 साल है। 5 साल पहले 4 लड़का का औसत आयु कितना, 9 साल। अच्छा 5 साल पहले 4 लड़का का कुल आयु कितना होगा, 4 गुना 9 मतलब कितना, 36 साल। 5 साल पहले, अच्छा अभी का बात करते हैं, सब में 55 साल ऐड हो जाएगा, मतलब 4 लड़का 5 चौके कितना, 20 ऐड हो जाएगा। इसका मतलब अभी जो है वर्तमान में 4 लड़का का उम्र कितना, 56 साल हो गया। बोला इसमें नया लड़का आ गया तो ला देते हैं 56 प्लस कितना, x। उसके बाद बोला कि वर्तमान आयु जो है औसत उसका कितना हो जाता है, 15 साल हो जाता है। हम 15 साल कर देते हैं औसत। औसत कब होगा, जब ये 56 साल कुल उम्र था, 4 गो लड़का का, 5वां का x माने तो ये टोटल उम्र हो गया। और यदि 5 से भाग देने दे तो ये भी औसत, और क्वेश्चन का कहना था औसत कितना, 15। तो 56 प्लस x बराबर 15 बचे कितना, 75। तो 75 माइनस कितना, 56 घटाते हैं, 9 6 15 हो गया, यहाँ 6 1 कितना साल, 19 साल है मेरा ऑप्शन में, डी ऑप्शन में है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या किया, काम किए, एक बार फिर से। बोला 5 साल पहले 4 लड़का का औसत आयु कितना था, 9 साल था औसत उम्र। अच्छी बात है। तो हम करंट उम्र निकालते हैं, 9 चौकी कितना, 36 साल। कब, 4 साल पहले। तो अभी का बात कर रहे हैं तो 5 साल चारों लड़का में ऐड हो जाएगा, 5 चौके 20 साल ऐड हो जाएगा, कितना साल, 4 लड़का का उम्र अभी 56 साल हो गया। बोला कि 5वां लड़का ऐड हो जाता है, x साल मान लिया, 56 प्लस x बटे कितना, 5 से भाग क्यों दिए कि 5 लड़का का टोटल उम्र हो गया, और औसत निकालने के लिए जितना लड़का हो उससे भाग देता है। क्वेश्चन का कहना था 15, x का मान निकाल लिए और मेरा आंसर हो गया। एकदम समझा के बताएंगे, एक भी सवाल आपको दिक्कत नहीं हो। बोला कि सोम मंगल और बुध का जो औसत है वो बोला 30 डिग्री है। अच्छा 3 दिन का औसत जब दिया है तो कुल कितना होगा, तो 3 वो है तो 3 से गुना, 30 दिया कितना, 90। उसके बाद बोला कि मंगल बुध और गुरुवार का जो औसत है वो बोला कि 33 डिग्री है। ये भी 3 गो तो कितना, 33 3 यहाँ। ऐसा करते हैं हम घटा देते हैं, तो यहाँ भी मंगल तक कैंसिल हो गया, बुध कैंसिल हो गया, तो बचा मेरा क्या, सोमवार का टेम्परेचर और माइनस गुरुवार का टेम्परेचर कितना, इधर हो गया -9। अब क्वेश्चन में दोनों में कभी कभी सोमवार का दे देगा, कभी गुरुवार का दे देगा। सोमवार का दे देगा बोलेगा गुरुवार का निकालिए, गुरुवार का दे देगा बोलेगा सोमवार का निकालिए। तो आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या बोला, सोमवार का टेम्परेचर 32 डिग्री, तो रख दिया माइनस गुरुवार बराबर कितना, -9। तो माइनस गुरुवार और कितना, -9 माइनस 32 कितना, -1। माइनस माइनस कैंसिल। इसका मतलब गुरुवार का टेम्परेचर कितना, 41 डिग्री। किस ऑप्शन में था, सी में था। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। 17वां सवाल हमारा त्रिकोणमिति से है। क्या बोला, tan 1125 डिग्री का मान निकालिए। अरे आप तो बताए थे 30 60 45 और 90 का मान, ये इतना बड़ा कैसे मान निकालेंगे। तो कुछ नहीं है, सबसे पहले यदि बड़ा फॉर्म हो तो उसको 360 के टर्म में हम तोड़ेंगे। क्यों, इसीलिए हमने सिखाया था 360 का ये जो डिग्री होगा, उसके बाद रोटेट यदि हम करेंगे जिस एंगल में फर्स्ट क्वाड्रेंट में घूम के आएगा फिर वही होगा। मतलब कहने का मतलब 360 का एंगल घूमने के बाद सेम आएगा। इसका मतलब 360 प्लस 45 का मान वही होगा, या 360 प्लस 30 डिग्री का वही मान होगा जो 30 डिग्री का होगा। ये 45 यदि 60 डिग्री का मान होगा तो 360 प्लस 60 का भी मान करेंगे तो वही चीज होगा। या 2 गुना 360 प्लस करेंगे 60 तो वही मान होगा। 10 गुना 360 जोड़ 60 करेंगे तो जो 60 डिग्री का मान होगा वही होगा। हम पहला काम करेंगे ये एंगल को छोटा करने के 360 के फॉर्म में क्या करेंगे, तोड़ेंगे और मेरा आसान हो जाएगा। अच्छा ऐसा करते हैं 3 गुना 360 करते हैं, मेरा 1080 हो गया। और कितना जोड़ना होगा, 45। 360 के फॉर्म में इसीलिए तोड़े कि यहाँ हम सिखाए कि जो है उसका n से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मान होगा। ये तो खत्म हो गया। तो कितना, tan कितना, 45 डिग्री। अब तो सिंपल हो गया, tan 45 का मान कितना, 1। तो आपने सीखा कैसे बड़ा से बड़ा मान निकाल देंगे। सवाल नंबर 18वां सवाल है कि दोनों का औसत 7.5 हो जाना चाहिए। औसत का मतलब 7.5 यदि है तो कुल योग 7.5 दूनी कितना, 15। इसका भी जोड़ 15, इसका भी 15, इसका भी 15, इसका भी 15। ये बात तो सब फॉलो कर रहा है चारों। दूसरा बात हम चेक करते हैं, बोला उसका गुणनफल का वर्गमूल जो आना चाहिए
6 होना चाहिए। दोनों संख्या का वर्गमूल जो होगा, अच्छा वर्गमूल मतलब यदि x और y मान लीजिए इसका वर्गमूल यदि 6 होगा तो दोनों का गुणनफल कितना होगा, स्क्वायर को उधर भेजेंगे कितना होना चाहिए 36। हम चेक करते हैं गुना करके दोनों संख्या का, जिस ऑप्शन में 36 होगा 13 दूनी 26 खत्म हो गया, 9 छके 54 खत्म हो गया, 10 पचे 50 खत्म हो गया। कौन ऑप्शन, डी ऑप्शन आंसर मेरा। यदि इसको बाय प्रोसेस बनाते तो क्या क्या करना पड़ता, बोला दो संख्या का औसत मतलब x प्लस वाई बटा 2 बराबर कितना दिया हुआ था 7.5, इसका मतलब x प्लस वाई का मान कितना 15। अब बोला दोनों का वर्गमूल यदि करते हैं 6, इसका मतलब x y बराबर कितना 6 के 36। इस कंडीशन से x का मान हम कितना निकालेंगे 36 बटा, इसमें पुट करेंगे और मेरा x y का मान निकल जाएगा। था आसान सवाल, कुछ सवाल ऑप्शन से भी बनाना है, आपसे आसान से बनेगा। 19वां सवाल हमारा है आरोही क्रम से सजाइए। किससे, आरोही क्रम में। आरोही का मतलब होता है बढ़ते, अवरोही का मतलब घटते। यदि ये सेम अंतर हो तब तो आसान से बनाते, ये दोनों का अंतर 2 है लेकिन इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 2, इसका अंतर 1, 3 डिजिट है, उसी में उल्टा पुल्टा करके क्या है आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में सजाना है। हम शुरू करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 9 ठी 72, 11 सते 77, 9 ठी कितना 9 ठी 72 और 11 सते 77, अभी तो इससे ही बड़ा है, अभी दोनों कंपेरिजन करते हैं 7 सते 49 और ये 40, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, यहाँ होना चाहिए। ये ऑप्शन मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं 7 सते कितना 49, 8 पंचे 40, अरे ये 49 आगे ये वाला बड़ा हो गया, आई 40 हो गया, ये भी ऑप्शन मेरा क्या हो गया क्रॉस हो गया। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं 11 पचे कितना 55 और 9 सते 63, अभी तक तो ठीक है, इससे ही बड़ा जा रहा है, ठीक है। अब इधर में कंपैरिजन करता है 9 ठीक कितना 72 और 11 सते कितना 77, ये दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं, क्या इससे ही बड़ा नहीं है, हाँ है, ये 55 था, तो हम क्या करेंगे इस ऑप्शन को टिक करेंगे, डी मेरा चेक करने का जरूरत भी नहीं है। सवाल नंबर 20 बोला कि 4 का ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें खोजना है 3/4 से बड़ा होना चाहिए और 5/6 से छोटा होना चाहिए। 3/4 का वैल्यू कितना है, इसको यदि भाग देंगे 0.75, इसको यदि भाग देंगे 0 हो गया, 6 48, बाकी 2 पर 0 20, 6 दूनी 12, यही चीज होगा। मैंने 0.75 से बड़ा होना चाहिए और 0.82 से छोटा होना चाहिए, इसके बीच में हम खोजें 1/2 मतलब कितना 0.5, इसका मतलब 0.66, इसका मतलब कितना 0.8, इसका मतलब 0.9। अब लगता है कि 0.75 से बड़ा होना चाहिए, है ये तो 0.5, 50 पैसा हुआ है, 75 पैसा से अधिक होना चाहिए, ऑप्शन क्रॉस हो गया। 0.66 66, ये ऑप्शन में खत्म। 0.8 0.75 मतलब 75 पैसा, ये 0.8 मतलब 80 पैसा, ठीक है, इससे अधिक हो गया। और 82 पैसा से कम होना चाहिए, तो कम तो है ही 80 पैसा, मेरा ऑप्शन क्या हो गया सी हो गया। और चौथा ऑप्शन सबसे बड़ा था, वो ऑप्शन भी क्रॉस हो गया। सवाल नंबर 21 है, बोला कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक है। 80 प्लस 80 से 20% अधिक, 0 0 कैंसिल, कितना 80 प्लस 8 दूनी 16 कितना 96, किस ऑप्शन में था, डी ऑप्शन में था, टिक हम कर दिए। है आसान सवाल, ये नहीं कि भारी सवाल पूछता है। 22वां सवाल है, वह कौन सी छोटी संख्या है जिसे 675 से हम गुना कर देंगे जो कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो इस ढंग का सवाल हो तो पहला ऑप्शन है, इसका गुणनखंड कीजिए, कितना 3 दूनी 6 2 5, फिर और 3 से खाएगा 3 सते कितना 21, 3 पचे 15 और 3 से खाएगा 25, फिर कितना 5 5। अब देखिए हम कितना से गुना कर दें जो कि क्या हो जाए घन बन जाए। घन का मतलब 3 को जोड़ा, इसका तो 3 को जोड़ा है ये, इसका 5 का 2 यदि 5 बोलता कि हमको और रहता तो हम घन बन जाता। यही सवाल कहा था कितना से गुना कर दें, तो कितना से गुना 5 से हम गुना कर देंगे और ये क्या हो जाएगा पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। 23 बोला 3 क्रमागत संख्या का गुणनफल कितना होगा। 3 को क्रमागत x होगा, x प्लस 1 होगा, x प्लस 2 मान लिए। बोला गुणनफल सबको गुना करेंगे तो क्या होगा, तो x का मान निकालेंगे तब ना गुना करेंगे, लेकिन कंडीशन बोला था सबको जोड़ते हैं तो 15 होता है, सबको जोड़ दिए तो कितना 15। 3x प्लस 2 कितना 3 बराबर 15, तो 3x बराबर कितना 15 माइनस 3 मतलब 3x बराबर कितना 12।
x का वैल्यू कितना 4। जब x का वैल्यू 4 हो गया इसका मतलब इसका मान 4, इसका मान 5, इसका मान 4 2 कितना 6। अब बोला था गुना कीजिए तो गुना करने ना आता इसको 6 5 30, 30 छके कितना 120। ये नहीं इस सवाले में हम भूल गए कैसे बनेगा, तो आराम वैसे हम बना सकते हैं। ये थोड़ा सा दिमाग भी हम लगाते हैं। अच्छा जोड़ के 15 आ रहा था, सोच रहे थे 3 4 5 संख्या हो जाता तो गुना करते हैं 5 के 20 20 30 60, लेकिन क्वेश्चन में तो बोला था कितना होना चाहिए इसका जोड़ 15 होना चाहिए। 5 4 9 9 3 12 होगा, तो हम 4 5 6 लेते हैं, तो 5 4 9 9 6 15। दिमाग में हम कुछ ना कुछ हलचल करेंगे तो फिर आसान हो जाएगा। तो ये तो सेट हो गया, क्रम से भी हो गया और जोड़ के भी 15 हो गए। अब बोला था इसका गुना कर दीजिए 6 5 30 30 6 20। हलचल दिमाग में हम कराते रहेंगे तो हमसे बनते चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 बोला एक समान 50 डब्बे के एक कैरी बैग में चढ़ाया गया, अनंतर प्रत्येक 105 किलो वाला 5 चढ़ाए गए तो 155 किलो का औसत 90 किलो हो गया, तो 50 किलो बक्सा में कितना भार था। अच्छा सवाल, 50 को बक्सा था ना, इसका कितना भार सबका सेम था ये नहीं मालूम है। हम मान लिए सबका वजन कितना x, तो टोटल वजन कितना 50 गुना x। बोला उसके बाद 105 किलो वाला 5 को और बक्सा चढ़ा दिया, तो 105 किलो वाला 5 को चढ़ा दिया तो उसका वजन कितना 105 गुना 5, तो टोटल वजन यही हो गया। अब बोला था यदि 55 बक्सा हो गया 50 को ही और 5 को ही, तो बोला 55 का जो बक्सा हो गया उसका औसत हो गया 95 किलो, तो ये तो टोटल जोड़ हो गया। इसका औसत कब निकलेगा, जब इसको हम जगह बक्सा है जिससे भाग दे देंगे तो कितना बोला था औसत सवाल में दिया हुआ है 95। ये भी औसत और ये भी औसत, ये क्वेश्चन का कहना था 95, ये हम सवाल से किए। 50 को बक्सा का x माने 50x टोटल बक्सा का वजन, 105 वाला 5 को था 105 गुना 5, ये हो गया टोटल बक्सा का 55 बक्सा का वजन। और 55 से इसीलिए भाग दिए कि मेरा औसत का वैल्यू दिया हुआ था तो हम औसत निकालें। शुरू करते हैं 50x प्लस 105 गुना कितना 5 बराबर कितना 95 गुना कितना 55, तो 50x बराबर क्या लिखेंगे 95 गुना 55 माइनस 105 गुना कितना 5। इसको हम हल करते हैं, तो हल करेंगे और इससे मेरा क्या निकल जाएगा मान, x का मान जो भी निकलेगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो मेरा कितना हो रहा है 94 हो रहा है। 25 लघुत्तम महत्तम से रिलेटेड है। बोला कि छोटी से छोटी संख्या निकालिए। हम लघुत्तम महत्तम के यदि आप इस तरह का प्रश्न बनाने में दिक्कत होता है तो हमारे जो है प्लेलिस्ट में जाएं, लघुत्तम महत्तम का 10 वीडियो है, आराम से आप सिस्टमेटिक ढंग से बनाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और हर एक कंपटीशन एग्जाम में निश्चित लघुत्तम महत्तम से क्वेश्चन रहता है। शुरू करते हैं। बोला छोटी से छोटी संख्या जो कि 35 45 और जो है 55 से भाग लगने पे शेष बच जाए 18 28 और कितना 38 शेष बच जाए, उस संख्या को क्या कीजिए निकालिए। इसमें 2-3 तरह का सवाल पूछेगा, इतना से भाग लग जाए एक को खाली देगा इतना शेष बच जाए, या इतना कम हो जाए, ये अलग अलग 3 को डिजिट 3 को शेष अलग अलग बच्चा। क्या करते हैं इसमें करना कुछ नहीं है, इस सब डिजिट में हम घटा के देखते हैं। 35 से भाग देंगे तो 18 कितना शेष 17, फिर 45 से हम घटाएंगे कितना 28 तो 17 शेष, और 55 में यदि 38 घटाएंगे तो कितना शेष 17 शेष। इसका मतलब हर कंडीशन में यदि चेक हम कर रहे हैं तो कितना अंतर हो रहा है 17, तो करना कुछ नहीं है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम मेरा कितना 34 65 हो गया, और यदि 17 शेष हो रहा है केवल 17 हम ऐड कर देंगे और मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्या सीखे इस तरह के सवाल में, यदि अलग अलग डिजिट हो, यदि घटा रहे हैं, ये दिया हुआ इतना से भाग देने में इतना शेष बचे, इतना से भाग देने में इतना शेष बचे, इतना से भाग देने में, इस संख्या को हम घटा के चेक करते हैं, यदि सेम आ जाए तो ये जो संख्या था इसको हम क्या करेंगे लघुत्तम ले लेंगे, और ये जो अंतर हो रहा था इसको केवल ऐड कर देंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। बोला 7507 का निकटतम जो कि 65 से भाग लग जाए, इसका निकटतम भाग देते हैं 65 हो गया 10 0 1 65 कितना 357 और खाएगा 5 से खाएगा 5 से खिलाते हैं 65 10 165, उसके बाद 7 हो गया 5 कितना 25 54 30 2 32, ये बच गया 2 ये 3 और कितना 320। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसके पीछे हमने 5 बार खिलाया था, 4 खिलाने में 320 हो रहा था, केवल 5 ऐड यदि हम कर देते तो मेरा क्या हो जाता भाग लग जाता। इसका मतलब इसमें केवल क्या कर देंगे 5 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 75075 और मेरा क्या हो जाएगा 65 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न
27। 27 मेरा सवाल है, एक संख्या का 51%, क्या बोला, एक संख्या का 51% मतलब x का 51% बोला 714 है, तो x का वैल्यू कितना 714 गुना 100। अब बोला इस संख्या का 39% क्या होगा, संख्या मेरा यही था ना, ये नहीं कि हम कटाना स्टार्ट कर देंगे, तो इस संख्या का 39% मतलब 714 गुना 100/51 गुना कितना 39%, जो कटेगा उसको कटा देंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 28 बोला था औसत निकालना है, क्या करना है, औसत निकालना है, और औसत निकालना आसान है, जो जो डिजिट दिया हुआ है, जैसे क्या था 232 159 208 308 399 और 1415, इसका औसत निकालना है, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट था, 6 से हम क्या करेंगे भाग देंगे और मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना है 284, इसको जोड़ें और आपका आंसर हो जाएगा 29 सवाल है, किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है, संख्या यदि x मान लिए बोला 21 जोड़ा जाता है, जोड़ दिए, बोला अपने 3 गुना से 7 कम हो जाता है, 7 कम कर दिए, x वाले को एक साइड 21 इधर 7 जोड़ दिए कितना 28, इसको इधर भेज दिए 2x, तो x का वैल्यू कितना 14 है, मेरा आंसर आराम से बना सकते हैं। इस सीरीज का अंतिम सवाल है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 1 2 3, क्या होगा, यदि हम सूत्र नहीं जानेंगे तो हमसे नहीं बनेगा, और आसान चीज है, साइन थीटा और साइन थीटा का उल्टा क्या आता है कोसेक थीटा, मतलब 1/sin थीटा, कैंसिल हो गया, वैल्यू कितना 1, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो। एनटीपीसी ग्रुप डी के सीरीज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। इसी ढंग से आपके लिए हम YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट छात्रों के हितों के लिए हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे। इस सीरीज को बनाकर आप आराम से प्रतियोगी परीक्षा में किसी भी टाइप के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट सीरीज में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।